हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है सरल कीजिए और घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद सवाल को करेंगे। ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हमारे सामने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि a पर पावर n गुना a पर पावर m बराबर होता है a पर पावर n प्लस m के। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण लेकर के इन सभी रूल्स को समझेंगे। यहाँ पर a मीन्स मान लेते हैं 2 और n मीन्स मान लेते हैं 3। फिर यहाँ a है तो फिर यहाँ 2 ही रहेगा। यहाँ m है तो कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 4 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बेस अगर समान, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोला जाता है? पावर। यानी कि ये होता है बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर अगर बेस समान है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, बीच में निशान है गुणा का, तो हम इस पावर को क्या करेंगे, इस 3 और 2 को 5 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 8। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। n प्लस m मीन्स देखिए n के जगह पर 3 है और m के जगह पर 5 है। तो इस तरह से हमारा पहला ही कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा है a पर पावर n डिवाइडेड बाय a पर पावर m, यानी कि बेस समान रहने पर ये पावर जो है ये घट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 पर पावर 5 भागा है 3 पर पावर 2। तो हम क्या काम करेंगे, इसको घटा देंगे, 5 में से 2 को घटा देंगे। ये 3 जो है ये जैसा का तैसा ही रह जाएगा और 3 में ये 5 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 3। राइट। अब देखिए यहाँ पर कहा गया a पर पावर n और उस पर पावर m, तो होता है a पर पावर mn या nm। तो यहाँ पर समझिए, जैसे 5 पर पावर 2 और इस पर पावर है 3, तो हम क्या काम करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, 3 और 2 को गुना करके लिख देंगे। तो ये 5 का ये जो 5 है ये जैसा का तैसा ही रहेगा और 3 गुना हो जाएगा 6। ठीक है। अब लास्ट जो है वो कह रहा है किसी भी संख्या पर अगर कोई संख्या a है उस पर पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है। मान लीजिए 10 पर पावर अगर 0 है उसका वैल्यू 1 होगा। मान लीजिए 5 पर पावर अगर 10 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। 7 पर पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ लिए हैं, अब हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है। पहला सवाल कह रहा है कि 3 पर पावर 10 भागा 3 पर पावर 6। ठीक है। 3 पर पावर 10 भागा 3 पर पावर 6। तो हमने अभी तुरंत सीखा है कि अगर बेस समान रहेगा, यहाँ पर बेस समान है, a पर पावर n भागा a पर पावर m है, तो हम क्या काम करेंगे, 3 पर पावर 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पर पावर 4। क्योंकि हमें पता है कि a पर पावर n भागा a पर पावर m होता है a पर पावर n माइनस m। तो 10 में से 6 घटेगा तो ये बचेगा 4, तो 3 पर पावर 4। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 5 पर पावर x गुना 5 पर पावर 2। हमें पता है कि नियम के अनुसार a पर पावर n गुना a पर पावर m, तो क्या होता था, a पर पावर n प्लस m। तो यहाँ पर देखिए a के जगह पर दोनों जगह 5 है। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 5 पर पावर क्या, x प्लस यहाँ क्या है 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हमारा है कि 5 पर पावर 3 और उस पर पावर है 2, यानी पावर पर पावर है। तो हम पावर पर पावर जब रहता था इसको क्या करते थे, गुना कर देते थे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 पर पावर 6, यानी कि 3 और 2 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान है तो डिवाइड दे देंगे, यहाँ 5 पर पावर 3 है तो दे देंगे। अब हमें पता है कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये क्या होता था, a पर पावर n डिवाइडेड बाय a पर पावर m। तो ये हो जाता था हमारा a पर पावर n माइनस m। तो यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या है 6 है और m के जगह पर क्या है 3 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 5 पर पावर 6 माइनस
3। तो ये हो जाएगा हमारा 5 पर पावर 3, राइट। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल में क्या कहा गया, 2 पर पावर 20 डिवाइड बाय 2 पर पावर 10। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 20 है, डिवाइड का निशान है, फिर है 2 पर पावर 10। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 20 माइनस 10, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर गुना 2 पर पावर 3। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया यहाँ पर 2 पर पावर 10, ठीक है, फिर गुना है तो ये गुना लग जाएगा और 2 पर पावर 3। अब हमें पता है कि a पर पावर n गुना a पर पावर m बराबर क्या होता है, a पर पावर n प्लस m, यानी कि 10 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो हम पांचवा सवाल को देखेंगे। पांचवें सवाल में क्या कहा गया, बड़ी कोष्ट के अंदर दिया गया है पावर पर पावर है, यानी 3 पर पावर 2 है, ठीक है। तो 5 को तो एज इट इज रहने देंगे और इस 3 और 2 को गुणा करके लिख देंगे, क्या होगा 6, गुणा है 5 पर पावर 3, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद है, डिवाइड है 5 पर पावर 6। तो यहाँ क्या काम करेंगे हम, अब पहले कोष्ट का क्रिया यानी इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेस समान है, दोनों जगह 5 है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको 5 पर पावर 6 प्लस 3, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद ही रहेगा, फिर डिवाइड है, और इसको चाहे तो हम यहाँ भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हम स्टेप वाइज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 3 9, फिर डिवाइड है तो डिवाइड देंगे, फिर 5 पर पावर 6। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो a पर पावर n भागा a पर पावर m क्या होता था, a पर पावर, दोनों जगह बेस समान है तो 5 5 का 5 ही रहेगा। और देखिए अब ये हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि अगर बेस समान रहेगा, भाग का निशान रहेगा तो पावर क्या होता है, घटता था, तो यहाँ घट जाएगा, ये हो जाएगा 5 पर पावर 3, ठीक है। तो पांचवा सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब छठा सवाल हमारा है कि 5 पर पावर 7 बटे में 5 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3। तो देखिए 5 पर पावर 7 को तो कुछ नहीं कहेंगे अभी पहला काम हमारा क्या होगा कि यहाँ देखिए बेस समान है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो घात जुट जाएगा, जब बेस समान रहता है तो घात जुटता है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3। तो यहाँ पर 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 7 का 5 पर पावर 7 रहेगा, और ये हो जाएगा 5 पर पावर 7। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 7 भागा 5 पर पावर 7। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पर पावर 7 में भाग देना है 5 पर पावर 7 से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें पता है कि अगर बेस समान रहता है, यहाँ भी बेस समान है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 पर पावर 7 माइनस 5 ये 7, क्योंकि बेस समान रहने पर घात घटता है, तो 7 माइनस 7 बराबर क्या होगा 0, और 5 पर पावर 0 अभी हमने सीखा था कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के बेसिक सा सवाल को आप जरूर करना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।